बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706, उसका फरवरी मार्च 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेट करता है। फराज, जावेद एंड ली वर इन पार्टनरशिप, देयर एग्रीमेंट्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग टर्म्स। कि इनका जो एग्रीमेंट है उसके अंदर टर्म्स ये शामिल हैं। क्या टर्म्स हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट 5% ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर। के पार्टनर जो टोटल ड्राइंग्स करेंगे उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कोई भी पार्टनर, वेदर फराज, जावेद और ली, अगर निकालते हैं बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा, तो उस पर उन्हें इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। एंड दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस इनकम, कि बिज़नेस की जो है वो इनकम होगी एक तरीके से। ये कीप इट इन योर माइंड। इंटरेस्ट एट 12% पर एनम टू बी प्रोवाइडेड ऑन फिक्स कैपिटल। कीप इट इन योर माइंड अगेन कि फिक्स कैपिटल, व्हेन वी टॉक अबाउट द फिक्स कैपिटल, इट मीन्स के जो करंट अकाउंट हैं, कंपनी करंट अकाउंट भी मेंटेन करती है, क्योंकि कैपिटल फिक्स होते हैं। जो कैपिटल नेचर की चीज़ें होती हैं, लाइक रिवैल्यूएशन टाइप की चीज़ें, वो तो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा जो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं, ईयरली जो भी प्रॉफिट हुआ है साल में, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो तमाम चीज़ें फिर करंट अकाउंट्स के अंदर जाती हैं। करंट अकाउंट डज हैव क्रेडिट बैलेंस और मे बी आई मीन टू से डेबिट बैलेंस। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इट शोज़ के बिज़नेस का पैसा बिज़नेस को देना है, पार्टनर को पैसा। और अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इट शोज़ के बिज़नेस को उसे देना है। तो ये आप जहन में रखिएगा। जब फिक्स कैपिटल की बात हो तो समझ लें कि यहाँ पर करंट अकाउंट बिजनेस पार्टनरशिप मेंटेन करती है। जावेद टू रिसीव ए सैलरी ऑफ $9,000 पर एनम, कि जावेद को सैलरी मिलेगी जो $9,000 पर एनम मिलेगी। रिमेनिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इन द रेशो, कि जो भी बाकी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो फिर इस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशो क्या है? फराज, जावेद एंड ली 4-3-3 रिस्पेक्टिवली, कि 4-3-3 की रेशो है। 4-3-3 की रेशो का मकसद है 4-3-3 वी गेट 10, 4-3-7 एंड 3-10, 4/7, 4/10, 3/10 एंड देन 3/10। तो ये रेशो है। इस रेशो से जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट का मकसद आप समझ रहे हैं क्या है? कि रिमेनिंग प्रॉफिट का मकसद है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिज़नेस जो भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगी। एज आई हैव टोल्ड यू कि दिस इज़ द बिजनेस इनकम, बिकॉज पार्टनर्स विल पे इट वट एवर अमाउंट दे टेक फॉर देयर पर्सनल यूज़, on which interest is to be charged at the rate of 5%, and partners have to give it to the business. This is some sort of business income. Interest at 12% per annum to be provided. ये अगेन जो प्रॉफिट है उसमें से हम देंगे इनको फिक्स कैपिटल के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो कैपिटल लगाया है उस पर इनको इंटरेस्ट बिजनेस देगा। तो ये प्रॉफिट आपका कम होगा, जावेद को सैलरी मिलेगी, अगेन इसी प्रॉफिट से मिलेगी, और जो बच जाएगा वो फिर बटेगा इस रेशो से जो भी हमने बात करी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या है देखते हैं। बैलेंस एट 1 जनवरी 2020, जो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था वो 80,000 था फराज का, जावेद का 60,000 था, और ली जो है उसका 50,000 था। करंट अकाउंट जो फराज का करंट अकाउंट है वो $3,400 था, कि फ़राज का बिज़नेस पर पैसा निकलता था कि बिज़नेस फ़राज को देगा $3,400। और जावेद और ली को अगर आप देखें तो ये डेबिट बैलेंस शो हो रहे हैं। डेबिट बैलेंस का मकसद है कि इन्होंने जो इनका निकलता था उससे ज़्यादा ये बिज़नेस से निकाल चुके हैं और इनको देना है बिज़नेस को एक्चुअली पैसे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, ये 2020 जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ड्राइंग्स इनकी क्या क्या हुई हैं। फराज ने जो है 22,400 जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग यूज़ करी, जावेद ने 17,200 और ली जो है वो 20,200 की ड्राइंग उसकी बनती है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 बिफोर अप्रोप्रिएशन वाज $31,500, के प्रॉफिट इस अप्रोप्रिएशन से पहले पार्टनरशिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो प्रॉफिट था वो $31,500 था। कहता है ए के अंदर रिक्वायर्ड में स्टेट 2 रीज़न वाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट समटाइम्स इंक्लूड ए प्रोविज़न टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कि क्यों पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविज़न डालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविज़न इसलिए डालते हैं, एक तो ये होता है कि जो आप एक एज ए डिटरेंस, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिटरेंस? डिटरेंस मीन्स के एज ए डिटरेंस जो है वो डालते हैं कि बिज़नेस थोड़ा डिस्करेज पार्टनर्स को करना कि वो जो भी उनका पैसा है वो बिज़नेस में रखें। अगर बिज़नेस में री इन्वेस्ट होगा तो वी विल बी एबल टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट्स, द मनी विल बी री इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस। एंड अगर वो ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं, पर्सनल यूज़ उनका ज़्यादा है, तो लिक्विडिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो एज ए डिटरेंस ये क्लॉज जो है वो डलती है कि आप निकालें। और सेकंड ये है कि पार्टनर्स को रिवार्ड देने के लिए एक रिवार्ड का भी होता है। रिवार्ड ये होगा कि जी अगर आप सम सॉर्ट ऑफ आप यूँ कहें कि अगर आप नहीं निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो ये डेफिनेटली आपको नहीं देना पड़ेगा। तो उन पार्टनर्स को इनकरेज करने के लिए कि जो ड्राइंग फॉर एग्जांपल देयर आर 2 और 3 पार्टनर्स, जिसमें से एक पार्टनर जो है वो ज़्यादा पैसे निकालता है, तो उसके लिए डिटरेंस होगी। और अगर वो निकाल ही रहा है तो फिर दूसरों के लिए रिवार्ड ये होगा कि उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट अगेन क्या होगा कि पार्टनर्स को मिलेगा। तो डिटरेंस भी है और रिवार्ड भी होता है। दिस इज़ व्हाट के दो रीज़न्स इसकी अपेरेंटली ये होती हैं। हम आते हैं इसको हाथ के हाथ देख लेते हैं कि व्हाट ही सेज। नंबर 1 कहता है टू डिटर पार्टनर्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव ड्राइंग, जो विच आई टोल्ड यू कि एक्सेसिव ड्राइंग जो है पार्टनर्स ना करें, एज डिटरेंस यूज़ करते हैं। टू रिवार्ड पार्टनर्स हु विदड्रॉ द लीस्ट, कि जो विड्रॉ लीस्ट करता है, कम निकालेगा, उसको रिवार्ड मिलेगा। तो ये एक रीज़न होता है। इसकी एक रीज़न आप ये भी लिख सकते हैं कि लिक्विडिटी, कि पार्टनर्स जो हैं वो डिस्करेज इसलिए करते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी जो है बिज़नेस की वो इंटैक्ट रहे और बेहतर रहे लिक्विडिटी। द मोर यू हैव, आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ कैश, आपके पास बिज़नेस के पास होगा तो उसकी लिक्विडिटी जो है बेहतर होगी। तो लिक्विडिटी को बेहतर रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए भी डिस्करेज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालते हैं ताकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स जो हैं वो थोड़ा डिटर करें कि ना निकालें। तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हम आगे आते हैं, कहता है प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। दिस इज़ अगेन द वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम, पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो पूछता है वो अक्सर आपसे। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता होगा। अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर हेडिंग इस तरीके से लगी लगाई उसने दी है, हम यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमने सवाल को पढ़ा तो सवाल में $31,500 का हमने पता है प्रॉफिट है हमारे पास। और अप्रोप्रिएशन में तीन ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अगर 5% हम ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है, ड्राइंग्स देखें ये दिया हुआ है, इसका इन तीनों का 5% आप निकालने में, अगर इसका 5% निकालूं तो कितना बनेगा। लेट्स सी, फराज की बात करते हैं। 22,400 मल्टीप्लाइड बाई 5%, आई गेट 1120। ये इंटरेस्ट जो है फराज का हो गया। ये 17,200 है, इसका 5% निकाल लें, ये 860 बनता है। आप लोग भी निकालते रहें अपने पास, ये बनेगा 860। और ये जो 22,200 है इसका भी 5% निकाल लें। ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा इनको। 20,200 मल्टीप्लाइड बाई 5%, यू गेट 1010। तो ये बनेगा 1010। तो ये तो ड्राइंग के ऊपर जो है आपको ये पैसा मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट ये है कि इंटरेस्ट एट 12% पर एनम टू बी प्रोवाइडेड ऑन फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल पे 12% होगा। ये फिक्स कैपिटल है कितना, ये हम देख लेते हैं। तो देखें फिक्स कैपिटल कितना दिया हुआ है, ये कैपिटल आप देख रहे हैं 80,000, ये है फिक्स कैपिटल। बाकी तो करंट अकाउंट है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि जो कि अगर ये अलग अलग बैलेंसेस दिए हुए हैं तो याद रखिएगा जो कैपिटल अकाउंट से ये फिक्स कैपिटल है, तो इसका आप 12% निकाल लें। इसी तरीके इसका 12% निकाल लें और इसी तरीके से इसका 12% निकाल लें। तो 80,000 का 12% कितना आया, ये 9,600।
ये 9600 आ गया। ये 60,000 का 12% आपने निकाला 7200, और ये इसका निकाल लें 50,000 का 12% आपने निकाला 6000 बनता है ये। तो ये तीनों का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दिया। सैलरी की अमाउंट तो उसने दी हुई है आपको 9000 आप देख रहे हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत सिंपल है, अब आराम से बन जाएगा। आपने तीनों चीज़ें देख ली हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ था सवाल में, देखें 31,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फराज का अभी हम निकाल कर आ रहे हैं, जावेद का निकाल कर आ रहे हैं, ली का निकाल कर आ रहे हैं। ये तीनों आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और मैंने जैसे बताया ये जमा होगा क्योंकि बिज़नेस के अंदर ये प्लस हो रहा होगा। इंटरेस्ट पार्टनर्स देंगे, ये आपने प्लस कर दिया। यू गेट $34,490 और लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आप देगा, बिज़नेस जो है पार्टनर्स को देगा। ये भी अभी हम निकाल कर आ रहे हैं। ये तीनों अमाउंट मैंने आपको दिखाई, ये इन तीनों को जमा करा और इसमें से इसको माइनस किया तो ये वाली अमाउंट आ गई। और जावेद को सैलरी मिल रही है 9000 की, ये भी यहीं से देंगे। सैलरी माइनस करने के बाद में जो आपका रिजीडुअल प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट वट एवर यू से, जो बाकी बचा प्रॉफिट वो 2690 बचा। ये 2690 जो बचा है इसमें क्या है रेशो देखें उनकी क्या थी वो, अगर हम जाकर देखें तो रेशो है उनकी 433, यानी जावेद जो है, बल्कि फराज जो है उसका 4/10 है, जावेद का 3/10 है और ली का भी 3/10 है। तो मैं अगर इसका 4/10 निकालूं तो व्हाट आई गेट 2690 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 10, आई गेट 1076 मेरे पास आता है। तो 1076 2690 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 10, तो 1076 इसको मिल गया। और इसी 2690 का मल्टीप्लाइड बाई 3/10 निकालने हैं आप, तो वो जावेद का और ली का आ जाएगा 2690 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, यू गेट 807 ये आ गया। और प्लस कर दें 1076 तो यू गेट, ये 107 गलती से लिखा हुआ है, 1076 है, अभी हमने निकाला आपने देखा। तो ये 1076 आप कर दें, यहाँ मेरा ख्याल गलती हुई है कुछ प्रिंटिंग में। तो 1076 प्लस 807 एंड प्लस 807, तो ये फिर आपके पास बन जाता है 2690। और देखें ये 2690 इस तरीके से इस रेशो के अंदर बढ़ गया। तो आपने पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये जो है ये बनाना बड़ा सिंपल होता है। प्रॉफिट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, मुख्तलिफ चीज़ें जो पार्टनर्स को मिल रही हैं वो आ जाती हैं उसमें। यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली इट इज़ एडिड इन द बिजनेस एज ए बिजनेस इनकम, बिकॉज यू आर रिसीविंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स and partners will give the business to it. And as far as the other things are concerned, say for example interest on capital, salary, these are given to the partners by the business, so they will be deducted from the profit, and the remaining profit or residual profit will be shared by the ratio given in the questions. as अभी हमने देखा आपने किस तरीके से हमने निकाला है, तो ये बड़ा आसान है, सिंपल सा होता है, लेकिन ये पूछता है एग्जामिनर बार बार। तो ये भी वाला पार्ट हमने कर लिया। अब हम आगे आते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा हो गया। आगे हम देखते हैं प्रिपेयर जावेद्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 कि जावेद का करंट अकाउंट जो है वो बना दें। करंट अकाउंट बना लेते हैं। जावेद का करंट अकाउंट देखें कितना है, हमें सवाल के अंदर जावेद के करंट अकाउंट का देखें डेबिट बैलेंस है 2900 का डेबिट बैलेंस है। और जावेद को जो हमें सैलरी मिली है, जावेद को क्या क्या है, जावेद को सैलरी भी मिली है, जावेद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला है, और इसने 5% जो है बिज़नेस को जो ड्राइंग ली थी उस पर इंटरेस्ट दिया है उसने। तो जो देने वाली चीज़ें हैं जो इसने दी हैं वो डेबिट साइड पर आ जाएंगी। दो चीज़ें डेबिट साइड पर आएंगी, एक तो इंटरेस्ट जो अभी हमने निकाला है जावेद का। जावेद का इंटरेस्ट हमने कितना निकाला जो ड्राइंग के ऊपर था,
तो जावेद का 1120 ये देख रहे हैं, ये डेबिट होगा जावेद के करंट अकाउंट में। और ये ड्राइंग भी क्योंकि इसने करी है, इससे भी इसका करंट अकाउंट, रेवेन्यू नेचर की जितनी चीज़ें होती हैं वो फिर करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्राइंग जो है वो डेबिट साइड पर चली जाएगी जावेद की 22,400, और 1120 जो इंटरेस्ट इसने बिजनेस को दिया है वो भी इसकी डेबिट, करंट अकाउंट जो है वो एक्चुअली डेबिट होगा इन दो चीज़ों की वजह से। नॉर्मली आप क्या करते हैं कि अगर ये कैपिटल अकाउंट होता तो भी आप ड्राइंग की वजह से, ड्राइंग को कैसे क्लोज करते हैं कि कैपिटल को डेबिट कर देते हैं और ड्राइंग को क्रेडिट करते हैं। अब नाउ वी आर यूजिंग द करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड, ताकि ड्राइंग आपकी क्लोज हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से भी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से क्या होगा कि करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग, ये दोनों करंट अकाउंट जो है इनकी वजह से डेबिट होगा। और जो इसको इसके कैपिटल के ऊपर मिला है, इसको कैपिटल पे अभी हमने देखा 7,200, इससे इसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद अभी हमने जो इसका वो बनाया, इसकी सैलरी मिली है, जावेद को सैलरी मिली है, इसकी वजह से भी क्रेडिट होगा। और अभी हमने इसका जो शेयर निकाला था जावेद का शेयर कितना निकाला है हमने, ये देखते हैं 807, ये भी फिर 807 जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने ये देखा डेबिट बैलेंस था, तो आपने जो दिया हुआ था उसे आपने डेबिट साइड पर लिखा लाके, बैलेंस बीडी किस साइड के ऊपर आ गया, देखें 2900 दिया हुआ था, अभी हम चेक कर आ रहे हैं, ये डेबिट साइड पर हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि जो ड्राइंग है 17,200 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, तो ड्राइंग कितना था इसका, ड्राइंग इसकी देखें 17,200 है और इसका जो इंटरेस्ट था एक्चुअली वो 860 था। ये देखें हमने 5% इसका निकाल के यहाँ लिखा था, तो ये 860 आप देखें डेबिट साइड पर आ गया, देख रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अभी समझा के आ रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखें 7,200 इसको दिया था, ये मैंने आपको बताया, ये इसकी वजह से इसका कैपिटल क्रेडिट हो गया। सैलरी इसको 9,000 की मिली, ये हो गया। और शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी हम देख कर आ रहे हैं जावेद का 807, ये तीन चीज़ों की वजह से इसका कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट का टोटल कर लें, आपने डेबिट का टोटल किया तो वो 2960 आता है, और 2960 डेबिट है, और क्रेडिट का इन तीनों का टोटल करें तो देखें कितना आएगा, 7,200 प्लस 9,000 और प्लस 807, तो व्हाट यू गेट 17,007। और डेबिट साइड कितनी है 2690, या आप रफ साइड के ऊपर लिख लिया करें डेबिट क्रेडिट, ताकि आपको पता चले कौन सी साइड छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो क्रेडिट साइड जो है वो छोटी है, कितने से कम है, स्मॉलर 20,690 माइनस 17,007, व्हाट वी गेट 32960। तो 2960 माइनस 17,007, 3953। So we have to write $3,953 on the credit side to make the both sides equal. तो बैलेंस CD क्रेडिट साइड के ऊपर, बिकॉज क्रेडिट वॉज लेस देन द डेबिट साइड, तो 3,953 का बैलेंस CD आ गया। और यही बैलेंस CD अगले साल, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा थी तो बैलेंस BD बन के डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा। उसने आपसे कहा था करंट अकाउंट बनाएं, बैलेंस BD भी करें, वो आपने कर दिया। तो ये करंट अकाउंट भी बना लिया आपने इसका। प्रिपेयर जावेद्स करंट अकाउंट, तो ये जावेद का करंट अकाउंट बन गया। आगे आते हैं, आगे क्या कहता है, कहता है ऑन 1 जनवरी 2021 को जावेद रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप, जावेद रिटायर्ड हो जाता है फ्रॉम द पार्टनरशिप से। इट वाज एग्रीड दैट ऑन दिस डेट, ये एग्री होता है कि ऑन दिस डेट को क्या होगा, जावेद वुड कीप सम इक्विपमेंट फॉर पर्सनल यूज़, का जावेद जो है कुछ इक्विपमेंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाएगा। द इक्विपमेंट हैड ए नेट बुक वैल्यू ऑफ 15,400, वो जो इक्विपमेंट ये लेकर जाएगा वो 15,400 होगी, एंड वॉज टू बी ट्रांसफर टू जावेद एट ए वैल्यू ऑफ $13,000, और उसकी जो ट्रांसफर्ड होगी जावेद के अकाउंट में वो होगी 13,000 की, यानी हमने जावेद को थोड़ा कम पैसों के अंदर वो इक्विपमेंट दी। तो 15,400 की जो इक्विपमेंट है वो हम 13,000 में दे रहे हैं इसको। तो 15,400 माइनस 13,000
तो 2400 ये लॉस है। और इस लॉस को जब हम बांटेंगे तो ये जावेद को भी मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लॉस हो रहा है आपको, लॉस ऑन डिस्पोजल, कि बिज़नेस ने तो बेच दिया ना एक तरीके से, किसी और को नहीं भेजा, जावेद को बेच दिया, तो सेल कर दिया, तो जावेद को जो डिस्पोजल हुई है, जावेद को जो हम दे रहे हैं ये इक्विपमेंट, उस पर 15,400 की इसकी बुक वैल्यू होती है। एंड व्हाट वैल्यू वी आर आई टू से, द वैल्यू वाज एग्रीड बाय जावेद 13,000 की एग्रीमेंट था, तो इसका मतलब $2,400 का हमें लॉस हो गया। तो ये जावेद को भी मिलेगा इसका पार्ट, जावेद का जो शेयर है 3/10। इसी तरीके से अदर नॉन करंट एसेट्स वर टू बी रीवैल्यूड अपवर्ड। ये जो बाकी के नॉन करंट एसेट्स थे उनको इन्होंने जब रीवैल्यू किया तो पता चला यार उनकी वैल्यू ज़्यादा है 24,000 से, तो 24,000 का में प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन के ऊपर, और लॉस हुआ में कितने का हुआ है 2,400 का इक्विपमेंट के ऊपर। तो एक्चुअली 24,000 माइनस 2,400 21,600, ये 21,600 जो है ना, ये एक्चुअली आपको प्रॉफिट हुआ। और इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3/10। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जो जावेद का जो शेयर है 3/10, वो फिर जावेद का आपको पता है ना रेशो क्या थी, 3/10 थी। 3/10 से जब हमने इसका ये टोटल बिज़नेस का, ये बिज़नेस को ये प्रॉफिट हुआ कि जो एसेट्स रीवैल्यूड हुए थे उन पे 24,000 का प्रॉफिट हुआ, और इक्विपमेंट पे लॉस हुआ बिज़नेस को 2,400 का, तो नेट प्रॉफिट 21,600 है। हम जावेद के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, बट वी गेट 6,480। ये एक्चुअली प्रॉफिट है जो जावेद को मिलेगा रिटायरमेंट के ऊपर। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका हमने थोड़ा ऑपरेशन किया। गुडविल वाज वैल्यूड एट 50,000, गुडविल जो है 50,000 की होगी, या गुडविल अकाउंट वाज नॉट टू बी मेंटेन्ड इन द पार्टनरशिप्स बुक, और ये गुडविल पार्टनरशिप की बुक्स के अंदर नहीं आएगी। तो गुडविल 50,000 की है, मल्टीप्लाइड बाई अगेन वही कर लें 3/10 जो रेशो है इसमें से, ताकि आपको पता चले कि जावेद का शेयर कितना है। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, यू गेट 15,000। ये 15,000 जो है गुडविल का शेयर मिला। गुडविल होती क्या है, देखिए गुडविल क्या होती है, एक तो जब बिज़नेस आप बना रहे होते हैं, एक तो बुक वैल्यू होती है आपकी, जो एसेट्स की बुक वैल्यू है जो दी हुई होगी किताबों के अंदर। इस गुडविल से बढ़कर भी, सॉरी, इस जो नेट बुक वैल्यू आपकी एसेट्स की है, इससे भी बढ़कर एक चीज़ होती है, वो होती है कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनका कंडक्ट क्या है, हाउ दे आर बीइंग, आई मीन टू से, इवेल्यूएटेड बाय द कस्टमर्स, उनकी इंटीग्रिटी कैसी है कारोबार करने वालों की, उनकी कर्टेसी है उनके अंदर, नहीं है, वो आफ्टर सेल अगर कोई चीज़ बेचते हैं और बाद में कोई आ रहा है तो कोई कंप्लेंट है तो उसको कैसे वो देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, इसका ताल्लुक जो पार्टनर्स, जो लोग बिज़नेस चला रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो अगर बिज़नेस के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनकी रेप्यूटेशन जो होती है, वो तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी बिज़नेस जो है वो फ्लॉप हो जाता है। वो बिज़नेसेस जो आज आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, आप किसी आप अगर अच्छी कोई भी चीज़ आप उठा लें, कराची के अंदर हैं तो कराची हलीम देख लें, आप कैफ़े स्टूडेंट की बिरयानी को उठा लें, और अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड पे जाना चाहते हैं तो मैकडोनल्ड की बात कर लें, आप KFC की बात कर लें। व्हेन यू थिंक अबाउट KFC, मैकडोनल्ड, क्वालिटी कम्स इन योर माइंड। व्हेन यू टॉक अबाउट कराची हलीम, अ टेस्ट कम्स इन योर माइंड, यू सी यार द टेस्ट इज़ वेरी गुड। व्हेन यू टॉक अबाउट द बिरयानी, तो बिरयानी के अंदर भी आपको डिफरेंट वो होगी बिरयानी जो टाइमली डिलीवरी हो रही होगी, उसका टेस्ट अच्छा होगा, कर्टेसी होगी। व्हेन यू गो इन एनी आउटलेट ऑफ KFC और मैकडोनल्ड, यू सी द कर्टेसी। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग आपको सर्व करते हैं, दे आर वेरी कर्टियस, और वो आपको एक फीलर आता है वहाँ पे जाके कि यार आपने कुछ करा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो बर्गर तो वही है जो आपको बाहर भी मिल रहा है किसी दुकान के ऊपर। व्हाई डू यू गो टू मैकडोनल्ड और KFC और एनीवेयर? आप नैंडोज़ की बातें कर लें, आप कोई बड़े आउटलेट की बात करें, आप बारबेक्यू टू नाइट जा रहे हैं,
तो आप जब जाते हैं वहाँ पे तो आपको पता है यार, टेस्ट भी है, टाइमली डिलीवरी है, जो लोग आएंगे बड़ा अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इनटेंजिबल, ये कोई एसेट्स किताबों के अंदर नहीं लिखे हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल देयर आर टू रेस्टोरेंट्स, दोनों की सब चीज़ें इक्वल हैं, वेटर्स भी सेम है, खाना भी एक जैसा पकता है और टेस्ट भी एक जैसा है। लेकिन एक रेस्टोरेंट ऐसा है, व्हेन यू गो ओवर देयर, इवन लोकेशन भी थोड़ी सी अच्छी है, आप वहाँ जाएंगे लेकिन आपको कर्टेसी नहीं मिलती, आप ऑर्डर देकर बैठे हुए हैं, खाना बहुत लेट आएगा, जो क्रॉकरी है वो बेहतर नहीं है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड रेस्टोरेंट जिस पे पार्किंग के भी थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन व्हेन यू गो ओवर देयर यू गेट द रॉयल ट्रीटमेंट, आप टाइम पे ऑर्डर मिल रहा है, खाना बड़ा मतलब अच्छे तरीके से वो बस सर्व करते हैं, आपको टाइम पर देंगे, आपसे बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो वेयर विल यू गो? डेफिनेटली ऑन द अदर रेस्टोरेंट। हाउएवर क्या थोड़ा सा आपको पेन भी बेयर करना पड़ेगा, लेकिन यू गो ओवर देयर बिकॉज यू गेट द रॉयल ट्रीटमेंट। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो ये इसको हम गुडविल कहते हैं, ये दिस इज़ कॉल्ड गुडविल। और ये बिज़नेस के अंदर जो रेपुटेशन होती है, क्योंकि जब रिटायरमेंट के वक्त अभी जो रिटायरमेंट पे इसको मिली है गुडविल जावेद को, वो क्यों मिली है? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन रहा है बिजनेस में। नाउ व्हेन ही इज़ लीविंग द बिजनेस, डेफिनेटली द रेपुटेशन ही बिल्ड, he contributed in building the reputation, so he should be giving the fair share of that goodwill at the time of retirement. This is what when somebody, I mean to say, admit हो रहा होता है बिजनेस में तो पुराने वालों को गुडविल मिलती है, and if somebody is leaving the organization, so as a fair treatment he is given the fair share of goodwill, जो उसका पार्ट था उसने कंट्रीब्यूट किया। तो गुडविल ये होती है और क्यों दी जाती है उसकी मैंने रीज़न आपको बताई। तो हम देखते हैं पूछता क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गुडविल। आई एक्सप्लेन टू यू, हम देख लेते हैं लिखा हुआ, एक्सप्लेन वाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कुड बी मेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, एंड आई गिव यू द ऑल एक्सप्लेनेशन वाई इट इज़ गिवन टू द पार्टनर हु इज़ गोइंग टू बी रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ रिटन। गुडविल इज एन intangible assets which represents the reputation of the business built up by the partnership, value of net assets compared to value of business as a whole, कि बुक वैल्यू से ओवर एंड अबव जो वैल्यू आती है, जो रेपुटेशन बिल्ड करने में लगती है, उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल कहते हैं। अगला कहता है वैल्यूइंग गुडविल व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स इंश्योर्स द रिटायरिंग पार्टनर रिसीव्स अ फेयर शेयर ऑफ द एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ द बिजनेस हैड एक्वायर्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दैट पार्टनर, कि उस पार्टनर की जो एफर्ट्स थी उसको उसका फेयर शेयर मिलना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू। आप इसको देखें। उसके बाद आता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द अमाउंट ड्यू टू जावेद ऑन इज रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप, के स्टेटमेंट बनाएं और शो करेंगे जावेद को उसकी रिटायरमेंट के ऊपर क्या मिलेगा। तो देखिए जावेद का कैपिटल आपको दिया हुआ है, जावेद का करंट अकाउंट अभी आपने बनाया, हम बना कर आ रहे हैं। जावेद का करंट अकाउंट्स कितना बनाया था आपने, और जावेद के करंट अकाउंट का अनफॉर्चुनेटली अगेन डेबिट बैलेंस था। आप देख रहे हैं डेबिट बैलेंस कितना था, और डेबिट बैलेंस का मकसद मैंने बताया आपको कि ये बिज़नेस को जावेद को पैसा देना है, तो इसके कैपिटल को ये कम करेगा 3953, और इसका जो कैपिटल था वो कितना था वो देख लेते हैं हम सवाल के अंदर, ताकि इसका हम स्टेटमेंट फॉर्म में बना लेते हैं। अभी जावेद का जो है 60,000 था, ये देख रहे हैं जावेद का जो कैपिटल है 60,000, तो 60,000 ये था और 3,900, तो 60,000 था, 3,953 हमने देखा कि माइनस हो जाएगा। इक्विपमेंट जो ट्रांसफ़र हुई हैं वो भी 13,000 की, अभी आपने देखा कि इक्विपमेंट 13,000 की जो ये ले रहा है, तो इससे भी इसको पेमेंट इसी को करनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से भी इसका कैपिटल कम होगा। क्योंकि शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस का शेयर हमने कितना निकाला, मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया था सवाल के अंदर ही, कि इसका जो शेयर बनता है वो कितना बनता है। लेकिन ये हमने निकाला था 6480, देखा था आपने, मैंने निकाल कर बताया था 24,000 का प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे, और इक्विपमेंट जो ट्रांसफ़र करी उस पर लॉस है 2,400 का, तो 21,600 का 3/10 निकाला 6480, तो देखें ये 6480 ये आ गया, ये देख रहे शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, और शेयर ऑफ गुडविल हम निकाल के आ रहे हैं 15,000। तो ये 60,000 में से दो अमाउंट जो है माइनस होंगे, एक जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और जो इक्विपमेंट लिए, दो माइनस करें और दो प्लस करके 64,527 अमाउंट जो है वो जावेद को पे होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आगे देखें क्या कहता है।
Faraz and Lee continue in partnership sharing profits and losses equally, कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली अब शेयर करते हैं और बिजनेस जो है वो कंटिन्यू उन्होंने रखा। दे डिस्कस हाउ बेस्ट टू फाइनेंस द अमाउंट ड्यू टू जावेद ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप्स। दे आर कंसिडरिंग टू ऑप्शंस, कि उन्होंने कहा यार जावेद को जो पेमेंट करनी है उसको हम किस तरीके से करें। तो दे आर कंसिडरिंग टू ऑप्शंस। ऑप्शन वन ये है कि टेक आउट ए बैंक लोन टू कवर द अमाउंट ड्यू, के बैंक लोन ले लें और इस अमाउंट को जावेद को अप फ्रंट पेमेंट कर दें। और दूसरा ये है एडमिट ए न्यू पार्टनर हुज कैपिटल कंट्रीब्यूशन वुड कवर द अमाउंट ड्यू, कि एक नए पार्टनर को ले आएँ और उसका जो कैपिटल है वो फिर जो आएगा पैसा उससे जावेद को पेमेंट कर देंगे। एडवाइज द पार्टनर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज़, कि कौन सा ऑप्शन उन्हें चूज़ करना चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर बाय डिस्कसिंग बोथ ऑप्शंस। इन दोनों ऑप्शंस को आप डिस्कस कर लें। तो देखिए हम दोनों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अगर हम बैंक लोन लेते हैं तो इसका एडवांटेज ये होगा, एक तो टेम्प्रेरी नेचर की चीज़ है, डेफिनेटली कुछ पीरियड के लिए लेंगे आप, लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं। कोई एक साल के अंदर अगर आपको लगता है आप पे ऑफ कर सकते हैं, बिजनेस से अच्छी इनकम हो रही है तो आप शॉर्ट टर्म लोन ले लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो ज़रा लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म ले लें। अगर आप लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जब पे करेंगे तो आपकी लिक्विडिटी, और जब रीपेमेंट करेंगे तो भी आपकी लिक्विडिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट जो है उसका प्लस साइड ये है कि अपफ्रंट होगा, कोई हैसल नहीं है। पार्टनर्स, अगर आप किसी पार्टनर को लेकर आते हैं तो पार्टनर के होने का फ़ायदा ये है कि आपका जो भी वो पैसे लेकर आएगा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, रीपेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। नुकसान उसका ये है कि हैसल है, डिसीज़न मेकिंग स्लो हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि तीसरा पार्टनर है। हो सकता है उसका माइंडसेट जो है, ये दो पार्टनर हैं जो बचे हैं फराज एंड ली, इनसे ज़रा डिफरेंट किस्म का माइंडसेट हो तो वो बिज़नेस जो है हो सकता है उसमें कंटिन्यूटी के अंदर ही प्रॉब्लम हो जाए। फिर ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट जो भी होगा वो अब 3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो जो पहला वाला ऑप्शन है जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसके अंदर तो ये होगा कि बचे ही हैं, लोन पे कर दें, जो भी प्रॉफिट होगा वो इन दोनों के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इनको ये देखना है इन दो पार्टनर्स को इसके अंदर कि इसके प्लसेस भी हैं माइनस भी हैं। ये अगर समझते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है वो क्योंकि बिज़नेस जो है शायद ये ना चला सकें, तो फिर इनके लिए ऑप्शन अच्छा है कि ये किसी तीसरे ढंग के आदमी को, लेकिन पार्टनर का मिलना जो मिजाज का हो वो भी अगेन एक प्रॉब्लम है। तो अगर मिल जाता है तो फिर उसको ले लें, और उसको लेने की सूरत में फ़ायदा ये होगा कि वो जो जावेद जो रिटायर्ड हुआ है वो कमी भी पूरी हो जाएगी और इनका बिज़नेस भी चलेगा। लेकिन अगेन डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दे हैव टू सी कि वो बंदा मिल जाता है नहीं मिलता है। तो इसके प्लसेस भी हैं माइनस हैं। इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, जैसे मैंने बताया, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, विल बी ए टेम्प्रेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, थोड़े पीरियड के लिए होगा। 2 रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स बिटवीन देम, से प्रॉफिट जो होगा वो इन दोनों के अंदर ही बटेगा। कैन बजट टू कवर फाइनेंस रीपेमेंट्स एंड इंटरेस्ट, ये बजट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि इंटरेस्ट को और रीपेमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। डिसीज़न मेकिंग में भी क्विकर इज़ ओनली 2 पार्टनर्स टू एग्री, 2 ही पार्टनर बचे हैं तो डिसीज़न मेकिंग जो है वो आसान हो जाएगी। तो ये इसके प्लसेस हैं। और माइनस ये है कि एनुअल रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट चार्जेस में कॉज लिक्विडिटी प्रॉब्लम, के लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉफिट विल बी रिड्यूस टू फॉर ईच बाय इंटरेस्ट चार्जेस की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। मे नॉट बी एबल टू सिक्योर ए बैंक लोन, हो सकता है बैंक लोन इनको मिले ही ना, और मस्ट बी रीपेड, बैंक लोन मिलेगा तो पे करना पड़ेगा। बैंक में रिक्वायर कोलेट्रल, कोलेट्रल का मकसद है कि ज़मानत के तौर पे आप क्या रखवा रहे हैं, तो कोलेट्रल में क्या रखवाना पड़ेगा ये भी इस ऑप्शन के अंदर देखना पड़ेगा। और जो पार्टनर वाला ऑप्शन है, न्यू पार्टनर्स में प्रोवाइड न्यू स्किल्स, नया पार्टनर आएगा तो स्किल्स लेकर आएगा, आइडियाज़ लेकर आएगा जो पर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। कैपिटल इज़ ए परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो नो इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी। कैपिटल आएगा तो परमानेंट है, कोई लिक्विडिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। प्रॉफिट्स अनअफेक्टेड बाय न्यू पार्टनर्स एज नो एनुअल इंटरेस्ट चार्ज, प्रॉफिट भी डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट आपको देना ही नहीं है। मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड ए न्यू पार्टनर, ए थर्ड पार्टनर मे स्लो डिसीजन मेकिंग। प्रॉफिट्स विल नाउ बी शेयर्ड बाय द 3 पार्टनर्स। New partners may not get on well with original partners, leading to disputes which may further lead to discontinue of the business. तो these are the pluses and minus। इसके बाद आप एक जुमला लिख दिया करें, स्टैंडर्ड जुमला, वो ये लिखें कि the partners need to understand both the pros and cons of both options and whichever I mean to say suits them, they should go for that option। तो इस तरीके से ये आपका ये वाला पार्ट भी हो गया और I think question number 1 is complete।
तो ये आज हमने पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 देखा, और इसके साथ ही आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू पीपल कि आप कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं और जाने के बाद उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो एस लेवल अकाउंटिंग पार्टनरशिप का एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको। मैंने प्रीवियसली कुछ अर्सा पहले लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए थे एस लेवल अकाउंटिंग पार्टनरशिप से रिलेटेड, जो पास्ट पेपर्स थे वो मैंने कराए हैं। तो मेरा ख्याल है 5-6 सालों के हैं, शायद 5-6 पेपर्स हैं, कुछ हैं अच्छे खासी तादाद में। आप वो जाएं और जाकर उनको देखें, और ये जो लेक्चर मैंने दिया है, एक आध और पार्टनरशिप का हम पेपर कर लेंगे। तो जब ये आप कर लेंगे तो होपफुली पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर हो तो आप कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। एस लेवल अकाउंटिंग के जो पेपर 2 है, इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के पेपर्स कराऊंगा। इसके अलावा मैंने इसका जो पेपर आपका 1 है मल्टीपल चॉइस का, उसके काफ़ी पेपर्स मैंने कराए हैं जो आपको कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो वो MCQs वाला पार्ट देखिएगा और ये पार्टनरशिप को देखें, और बाकी इस सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना है, इसको ना भूलें। ये सब फ्री है और इट्स फॉर यू कि आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड गेट A+ इन योर एग्ज़ाम। तो कीप स्माइलिंग एंड प्रैक्टिसिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।